इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अजय कुमार लल्लू जी, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, यहाँ पर युवाओं को सभी एक तरीके से सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने लक्ष्य है उनको साधना, एक 26% आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है। क्या लगता है ये जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं उसके जरिए युवा पीढ़ी को साध पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी में और पार्टी के लोगों में बड़ा अंतर है। आपको याद होगा आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि एक दिन यही युवा सड़कों पर उतरेंगे और संग्राम करेंगे, और आज उसका फलस्वरूप आपको देखने को मिल सकता है कि आज नौजवान सड़कों पर है। जंतर मंतर का आंदोलन कोई देश भूला नहीं है। नौजवान सड़कों पर था और इनकलाब लिख रहा था, इतिहास लिख रहा था। पेपर लीक इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था और प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जिस तरह नौजवानों के साथ धोखा करने का काम इस सरकार ने किया है, कहीं ना कहीं छात्र आंदोलित है, आक्रोशित है। अगर आप उत्तर प्रदेश में आइए, इस प्रयागराज में जो परीक्षा में तैयारी करने वाले नौजवान हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के हों, यूजीसी नेट के हों, एसएससी सीजीएल के हों, लेखपाल भर्ती के हों, यूपीएसआई के भर्ती के हों, समीक्षा अधिकारी के हों, लोअर पीसीएस के हों, पीसीएस के हों, उत्तर प्रदेश चयन सेवा आयोग के हों, सभी नौजवान आज आंदोलनरत हैं। टीईटी हो, पीईटी हो, या 2018 में आयोजित आज तक 2018 से लेकर आज तक शिक्षक भर्ती नहीं, 8 साल हो गए और नौजवान रोज आंदोलित है। 1,26,000 पदें खाली हैं प्राइमरी स्कूलों में, और नौजवानों को रोजगार इस सरकार में नहीं है। कहीं ना कहीं आज नौजवान सड़कों पर है। 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान जो आरक्षण के दंश को झेलकर आज भी कोर्ट और सरकार से लगातार गुहार कर रहा है, सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, फिर भी ये सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। अजय जी, जैसे राहुल जी अपने तमाम भाषणों में कह चुके हैं कि पूरी ओवरऑल शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, तो ये किसी एक स्टेट नहीं बल्कि बड़े एक लार्ज स्केल पर रिफॉर्म्स मांगती है शिक्षा व्यवस्था। देखिए, हम चूंकि आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आदरणीय राहुल गांधी जी का छात्रों संवाद है, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था। चाहे शिक्षा चयन सेवा आयोग हो, चाहे यूपीएससी का मामला हो, चाहे लोअर पीसीएस का मामला हो, सभी परीक्षाओं में जिस तरह की धांधली सामने आई है, पेपर लीक का सामना हुआ है नौजवानों का, नौजवान हताशा और निराशा के जीवन। अजय जी, यहाँ पर जैसे कि युवाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं, रोजगार के मुद्दे को उठा रहे हैं राहुल, आपको लगता है कि इसका असर युवाओं में जो जोश है वो आपको फायदा कहीं ना कहीं चुनाव में, यूपी में भी अगर बात करें, उठाएगा? क्योंकि ज्यादा वक्त है नहीं अब यूपी के चुनाव में भी। देखिए, चुनाव एक व्यवस्था है और चुनाव तो जब समय आएगा तो होगा, लेकिन जब इनकलाब आता है तो बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं। इतिहास गवाह रहा है इसका। और आज जो युवा वर्ग का नौजवान है, जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, वो अपने जीवन में बदलाव के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपने देखा नीट परीक्षा में 2021 से लेकर 26 तक 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में डॉक्टर बने हैं, और वो 24 से 25 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकलाब है, नौजवानों ने पूरी तरह तैयारी कर ली है कि हम इतिहास बदलेंगे। और ये जो प्रयागराज है, इलाहाबाद है, यहाँ तो लगभग 20 लाख से अधिक नौजवान तैयारी करता है। उसने मन में ठाना है कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था और रोजगार प्रणाली व्यवस्था को बदलना है और इनकलाब लाना है, और आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा होना है। एक चीज़ और बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो तमाम सुधार हैं वो तभी पॉसिबल हो पाते हैं जब आप सत्ता में आते हैं, है ना? तो एक बार फिर मैं अपना सवाल उसी तरफ ले जाऊंगी, ध्यान आपका उस तरफ दिलाऊंगी, क्योंकि यूपी का चुनाव है और यहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद चुन के आते भी हैं। एक बड़ा स्टेट भी है और इससे काफ़ी प्रभावित होती है केंद्र की राजनीति भी। ऐसे में आपको लगता है यूपी में स्थिति आपकी कुछ युवाओं के बीच मजबूत हो पाएगी? क्योंकि एक आंकड़ा कहता है, जेन जी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 1997 से 2012 के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं जिनकी उम्र 14 से 29 साल है, जेन जी जो कहलाते हैं, तो उनके मुद्दों को आकर्षित और उनको धरातल पर जैसा कि वो चाहते हैं सुधार की, वो आप उन्हें दे पाएंगे? देखिए, मैं फिर उसी बात पर आता हूँ कि नौजवान जो है पूरी तरह मन बना चुका है। और पिछले समयों में आपने देखा होगा, व्हाट्सएप ने इस सरकार को लाया था और इंस्टाग्राम
इस सरकार को समाप्त करने जा रहा है। सरकार में हलचल है, घबराए हुए हैं। बुलेट गन किसने चलाया, बैलेट गन किसने चलाया और किसके आदेश पर चलाया, गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। ये डर है। पूरी सरकार और सिस्टम प्रणाली आदरणीय राहुल गांधी जी के लगातार सदन में बोलने के बाद सदमे में है, सख्ते में है। और जहां तक आप देख सकती हैं कि आरएसएस के मोहन भागवत को सफाई देना पड़ रहा है, यानी यह स्पष्ट है कि नौजवान हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद से बाहर निकल गया है। अब वो चाहता है अपने पेट की रोटी, वो चाहता है रोजगार, वो चाहता है अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना, वो चाहता है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएं। इसलिए ये क्रांति आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। मेरा आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक आंकड़ा भी आया है जिसमें कि अगर पूरे देश में जेनजी की तादाद रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखी जाए तो करीब 6 सांसद पूरे देश में माने जाते हैं लोकसभा के और 20 विधायक। तो जेनजी को क्या टिकट्स आप लोगों की तरफ से आने वाले वक्त में ज़्यादा कैंडिडेट्स उतारने का भी रहेगा? ये तो पार्टी का फैसला होगा, पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी। लेकिन हम लोग 32 साल में एमएलए हुए थे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने सीएलपी बनाया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो कहीं ना कहीं नौजवान जान के ही बनाया था। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार युवाओं के अलावा, और क्या मुद्दे रहेंगे? रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। और जिस तरह इस सरकार में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड जरूर करिएगा, 2 साल में उत्तर प्रदेश में 1,10,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं 2 साल में। तो महिलाओं का भी मुद्दा इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सुरक्षा का मुद्दा। इस मुद्दे पर हम आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। तो ये थे अजय कुमार लल्लू, जो कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे तो यहाँ पर युवाओं के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, शिक्षा व्यवस्था की बात और महिलाओं के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। और जिस तरीके से उनका कहना है कि राहुल गांधी के साथ तमाम युवा वर्ग जुड़ रहा है, ऐसे में उनकी समस्याओं को उठाते हुए आने वाले वक्त में बहुत कुछ सुधार करने के लिए उनकी पार्टी भी पुरजोर तरीके से ज़मीन पर, उनका दावा है कि काम कर रही है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मैं जया कौशिक रिपोर्ट्स के लिए, खबर वही जो ज़मीन पर सही।